हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको मालूम है कि करंट अफेयर से हर एग्जाम में आपको 20 या 15 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे अगर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर जुड़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब में जो है लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में खाबरोव्यक्स परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश में खाबरोव्यक्स जो है परमाणु जो है पनडुब्बी लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्चेड द खाबरोव्यक्स न्यूक्लियर सबमरीन? तो ये आपको जो है आंसर ये जो है सही है, नहीं रूस जो है आपको आंसर सही है। अब आपको मालूम होगा कि रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। आपको मालूम है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है पहला स्थान में है। इसके बाद दूसरा स्थान पर जो है कनाडा है, तीसरा स्थान पर जो है आपको चीन है, चौथा स्थान पर जो है अमेरिका है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर रूस की राजधानी बताते हैं कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो कैपिटल कहाँ है। तो याद रखिएगा रूस की जो कैपिटल है मास्को है। अगर रूस के मुद्रा पूछा जाएगा तो मुद्रा बताइए कि रूस के क्या है, तो रूसी रूबल है। और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। याद रखिएगा रूस के जो आपको राष्ट्रपति जो भी दिखाई देंगे, याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए हाल ही में देखिए रूस के कालमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष जो है प्रदर्शित हुए हैं। याद रखिएगा रूस के कालमिकिया में जो है पहली बार बुद्ध के पवित्र जो है वहाँ पर अवशेष जो है प्रदर्शित किया गया है रूस में। हाँ, रूस ने अपनी नई परमाणु जो है पनडुब्बी खबरों लॉन्च की है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना जो है योजना की घोषणा की है। याद रखिएगा रूस के बड़े बैंक जो है सबर बैंक जो है सबर बैंक ने मतलब कि भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। याद रखिएगा रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और रूस जो है आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस जो है स्थापित करने का ऑफर मिला है। याद रखिएगा रूस को जो है अफ्रीका में पहला नौसेना मैंने बेस स्थापित करने का क्या मिला है, ऑफर मिला है। याद रखिएगा। तो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। आज का 2 नंबर क्वेश्चन ये है, और ये जो है आपको देखिए यही है आपको खबरों से जो है रूस का जो है पनडुब्बी है। याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आज का ये है कि बताइए हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड डॉलर जो है 155 मिलियन का व्यापार हुआ है? बताइए हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड डॉलर यानी 155 मिलियन का व्यापार हुआ है? रिसेंटली रिकॉर्ड ट्रेड जो है 155 मिलियन डॉलर जो है टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द 2025? याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें ये जो है सही है, चीन जो है आपको ऑप्शन जो है सही है। चलिए चीन के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। चीन जो है CO2 उत्सर्जक में दुनिया का सबसे पहला स्थान है। याद रखिएगा चीन जो है मैंने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा चीन जो है दुनिया की सबसे दूसरी अर्थव्यवस्था है। आपको मालूम होगा कि पहला जो है अमेरिका है, दूसरा जो है चीन है, तीसरा जो है जर्मनी है, चौथा हमारा भारत है। याद रखिएगा चौथा जो है हमारा क्या है, भारत है। चीन में स्टील जो है स्टील के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा चीन जो है स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा चीन जो है तंबाकू और स्टील के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा। और चीन का जो मुद्रा है राजधानी पूछिएगा तो आपको बीजिंग होगा। आपको मालूम होगा कि मुद्रा अगर पूछेगा तो युवान है। चीन का मुद्रा क्या है, युवान। और चीन के राष्ट्रपति के नाम पूछेगा तो शी जिनपिंग। याद रखिएगा चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। और चाइनीज़ भाषा दिवस जो है हर साल जो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा चाइनीज़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। हाँ 2025 में जो है 2025 में चीन का जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है। याद रखिएगा 2025 में चीन की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है।
चीन भारत के दूतावास के सामने रविंद्रनाथ टैगोर जो का मूर्ति स्थापना किया है। याद रखिएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये भारत के रहने वाले थे, याद रखिएगा। तो इनका जो मूर्ति जो है स्थापना चीन में हुआ है, याद रखिएगा। लगातार 34 साल चीन में जनसंख्या घटती जा रही है। मैंने चीन वाले को सोचना चाहिए कि जनसंख्या इतना घटेगा तो फिर देश कैसे रहेगा। तंबाकू उत्पादन में जो है चीन जो है सबसे पहला स्थान है, याद रखिए। चीन जो है तंबाकू उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 3 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 3 फरवरी नहीं, सॉरी, फरवरी को यहाँ पर आपको गलत है। देखिए यहाँ पर 6 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर जो 7 है, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा 7। यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा 7 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विच डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 7 फरवरी। याद रखिएगा 7 जनवरी को जो डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी रोज डे। रोज डे जो है 7 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। याद रखिएगा, रोज डे क्या होता है कि लोगों में अपने में प्यार मने मतलब कि एक आदमी दूसरे के रोज देते हैं, माने गुलाब का फूल जो देते हैं तो उससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो याद रखिएगा 7 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो रोज डे मनाया जाता है। जब 7 अगर फरवरी की बात हो गया तो कुछ फरवरी के जो है आपको पीछे का जो डेट है उसको रिवाइज करवाते हैं। जैसे कि 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाता है। 3 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस मनाता है, याद रखिएगा। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाता है, याद रखिएगा। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाता है। और 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाता है, याद रखिएगा। 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाता है। 7 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो रोज डे मनाता है, याद रखिएगा। 7 जो है फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो रोज डे मनाया जाता है। तो कुछ जो है आपको जो है महत्वपूर्ण जो है आपको डे है जो कि रिवाइज करवाते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको सुन लीजिए और कॉपी पर इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो हम अभी करवाएंगे वो सब एग्ज़ाम के मतलब कि ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये रोज़ बारी बारी से करा देंगे। देखिए आज जनवरी महीने में जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांस है, जैसे कि 4 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बेल दिवस, याद रखिएगा। 4 तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व बेल दिवस एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। और 4 तारीख को नहीं छोड़ दीजिएगा, तो अगर 9 तारीख को जरूर याद कर लीजिएगा। 9 तारीख को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 तारीख को भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 तारीख कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 12 तारीख को जो पूछेगा कि 12 तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद के जन्मदिन पर मैंने उपलक्ष्य में मनाते हैं, याद रखिएगा। 12 तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 15 जो है तारीख 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये सब जनवरी महीने करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं ये जनवरी महीने का। 15 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो थल सेना दिवस। आपको मालूम होगा कि थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 15 के बाद आपको 23 जनवरी आ जाइए। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस, याद रखिएगा। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 24 फरवरी, याद रखिएगा। 24 फरवरी नहीं, सॉरी 24 जनवरी। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जो है जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 25 जनवरी के एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया है। तो 25 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 तारीख के बाद आपको नहीं, हाँ हाँ मेरे सॉरी मैंने 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक और 25 तारीख को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, याद रखिएगा। 25 जनवरी को जो कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मोस्ट भी यही है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 तारीख को जो है और भी आई है, क्योंकि 30 तारीख कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 30 तारीख को जो दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 30 तारीख कौन सा दिवस मनाते हैं, तो शहीद दिवस, जो कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दिए थे, तो उन्हीं के मतलब कि उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, यानी 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा दिवस, तो शहीद दिवस, याद रखिएगा। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 30 शहीद दिवस मनाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए छठा जो है राष्ट्रीय फसल पोषण जो है,
छठा जो है राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा, यानी छठा राष्ट्रीय फसल पोषण जो है शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। और मुख्यमंत्री के नाम क्या है? तो याद रखिएगा रेखा गुप्ता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के है तो रेखा गुप्ता है। अगर उपराज्यपाल पूछेगा तो याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा उपराज्यपाल पूछेगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए आज का 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा यानी भारत टैक्सी किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा अमित शाह, भारत के जो गृह मंत्री है वही लॉन्च किए हैं। तो भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा जो है भारत टैक्सी किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किए हैं, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये है जो कि अमित शाह जो किए हैं भारत का तो होम मिनिस्टर, आपको मालूम होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिरपुर महोत्सव 2026 में किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन सी जो है बी जो है सही, यानी छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सिरपुर महोत्सव जो है कहाँ मनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी जो है सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये कि बिहार सरकार ने प्रायोगिक के आधार पर पहली अनाज एटीएम जो है मशीनें जो है आपको बताइए मशीनें किस शहर में लगाने का निर्णय लिया गया है? याद रखिएगा बिहार सरकार ने प्रायोगिक के आधार पर पहली जो है अनाज एटीएम जो है मशीन किस शहर में लगाने जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें पटना जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही है, याद रखिएगा। और जो पटना है आपको सही चला जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी बारागढ़ उड़ीसा, याद रखिए बारागढ़ जो है उड़ीसा में माने आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि भारत की पहली कॉर्निक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस वर्ष पूरी तरह से कार्यात्मक होने की उम्मीद है? हाँ, भारत की पहली जो है कॉर्निक किडनी डिजीज जो है रजिस्ट्री किस वर्ष पूरी तरह से कार्यात्मक होने की उम्मीद है? तो ऑप्शन याद रखिएगा ये जो है सही हुआ, यानी 2025 तक, याद रखिएगा। आज का 7 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट VVI है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए बजट 2026 के संदर्भ में चर्चा में रहा माई भारत बजट क्वेस्ट का क्या है? तो याद रखिएगा हाँ, बजट जो है 2026 के संदर्भ में चर्चा में रहा माई भारत बजट जो है क्वेस्ट क्या है? तो ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही चला जाएगा, एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता है, याद रखिएगा एक ऑनलाइन क्विज जो है प्रतियोगिता है, याद रखिएगा। आज का 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि अचन कमार टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में खबरों में था वह किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा वह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी जो है चला जाएगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आज का ये है, बताइएगा कि भोपाल प्रशासन ने हाल ही में किस अधिनियम के तहत भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा भोपाल प्रशासन ने हाल ही में किस अधिनियम के तहत जो है भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, याद रखिएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, याद रखिएगा। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार ने इसको खो दिया है। चाह बहार बंदरगाह जो है जो अक्सर चर्चा में रहता है यह किस देश का स्थित है? तो याद रखिए किस देश में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है ईरान, ऑप्शन बी जो है सही है ईरान। आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने जब ईरान पर मतलब कि क्या बोलते हैं ट्रेड जब लगाया, क्या उसको बोलते हैं जी, टैरिफ जब अमेरिका ने जब भारत पर लगाया तो याद रखिएगा टैरिफ तो भारत पर 50% लगाकर कितना कर दिया है 18%, याद रखिएगा। तो ठीक उसी तरह मैंने ईरान पर जो है मैंने 25% टैरिफ लगाया था और कहा कि जो इससे मैंने
व्यापार करेगा उसको, उस देश को 25% हमको देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो चाबहार जो बंदरगाह है भारत ने ईरान पर बनाया हुआ रखा था, लेकिन उसके सेक्शन ऐसा मतलब कि मैंने वहाँ पर लगाया था सेक्शन कि भारत को छोड़ना पड़ा, और बहुत मतलब कीमत जो है मतलब कि हाथ से मैंने निकला गया, याद रखिएगा। ईरान में जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब ये जो है 5 क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बताइए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, याद रखिएगा। ये मतलब कि हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। सेबी का स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द सेबी एस्टैब्लिश्ड, याद रखिएगा सेबी का स्थापना कब हुआ। भारत का पहला बैंक कौन सा था, ये भी आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। और यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित है, ये भी आप लोग कीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये भी जो है आप लोग अपलोड मैंने कमेंट जरूर कीजिए। ये 5 क्वेश्चन का जो है आप लोग का होमवर्क है, ये आपको कमेंट एग्जाम में कई बार पूछा है, आप लोग कमेंट में कई कीजिए तो थोड़ा विस्तार रूप से कीजिए। अच्छा चलिए, जो कॉल किए हैं आकाश सबसे फर्स्ट मरा है, इसके बाद रिया है, फिर इसके बाद प्रिंस है, मैंने बहुत सारे बच्चे जो है तमाम, हर्ष है, इसके बाद मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो हैं तमाम दिए हैं आंसर, तो नहीं नाम ले पा रहे हैं तो उनको बता दिए हैं कि बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब स्टैटिक जीके जो है करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए हड़प्पा स्थल जो है राखीगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि हड़प्पा स्थल जो है राखीगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा जो है सही चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये है स्टैटिक में के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईओ का नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन इसमें जो है आपका ऑप्शन नहीं, सॉरी बिना ऑप्शन का है, यानी मतलब कि जो है आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। आज का 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा 1856 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। मैंने कह रहा है कि 1856 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ये जो आंसर होगा जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन ये है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार को किसे माना जाता है, याद रखिएगा। मैंने कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो ऑप्शन जो है आंसर जो है सही है बलवंत राय मेहता, याद रखिए बलवंत राय जो मेहता जो है सही है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय जैव विविधता जो है प्राधिकरण जो है का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैव जो है विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर जो है चेन्नई, याद रखिएगा चेन्नई जो है सही है। तो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलते हैं, कल फिर आपको मिलते हैं। थैंक यू, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए आप लोग।